हेलो मित्रों, आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जन्म कुंडली के सेकंड हाउस या हम लोग इसे कहते हैं द्वितीय भाव। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस भाव की हेल्प से हम लोग जन्म कुंडली में क्या क्या चेक करते हैं। तो देखिए, वैसे तो चेक करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि आप ये भी चेक कर सकते हैं, वो भी, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लोग आमतौर पर सेकंड हाउस से चेक करते हैं वो होते हैं हमारे सबसे पहले फैमिली। अगर हमें अपने परिवार के बारे में कोई क्वेश्चन करना है या उससे रिलेटेड कोई क्वेरी को हैंडल करना है तो हम लोग सेकंड हाउस के सब लॉर्ड को चेक करेंगे। इसके बाद नंबर आता वेल्थ का। वेल्थ मतलब हमारी आर्थिक स्थिति। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो लिक्विड कैश। तो लिक्विड कैश से मेरा मतलब है जैसे हमारी एफडी हो गई या हमारा जो गहने होते हैं, जेवर होते हैं, ये सब इसके अंदर आएगा। एक्चुअली ऐसा धन जिसे आप तुरंत मार्केट में जाकर कैश करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ज़मीन है, तो ज़मीन निश्चित रूप से आपको अगर आप उसे बेचते हैं तो उससे आपको कुछ पैसा प्राप्त होगा, ये तो निश्चित है। लेकिन आप अपनी ज़मीन को एकदम नहीं बेच सकते कि मतलब अभी घर से निकले और गए और बेच कर आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई एफडी है या आपके पास कोई जेवर है। अब मान लीजिए आपके पास एफडी है, आप बैंक में गए, आपने उसे अपना पैसा उसका निकाल लिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास जेवर है और आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप गए किसी सुनार के पास, आपने वो जेवर बेच दिया और आपको पैसा मिल गया। तो इस तरीके के जो धन संबंधी सोर्सेज होते हैं उन सब का जो एनालाइज किया जाता है या उन सब का जो आकलन करते हैं या उन सब का जो विश्लेषण करते हैं हम लोग, वो सब सेकंड हाउस से करते हैं। इसके बाद बात आती है चेहरे की, फेस की। तो फेस पर आने वाले जैसे हमारी आई हो गई या हमारे दांत हो गए या हमारे होठ, हमारी नाक, हमारी जुबान, इन सब के बारे में भी जो विश्लेषण किया जाता है वो भी हम लोग सेकंड हाउस से ही करते हैं। हमारी जो एक्सप्रेशन पावर होती है, जो हमारी स्पीच मतलब हमारी बोलने की जो सामर्थ्य है, उसका आकलन भी हम लोग सेकंड हाउस से ही करते हैं। इसके बाद हमारी नॉलेज। देखिए, नॉलेज भी एक तरीके का धन होता है, ठीक है ना। आप लोग नॉलेज गेन करते हैं और उसके बाद उस नॉलेज के दम पर ही आपको जॉब मिलती है और उसी से आप लोग पैसा कमाते हैं। और आपकी मेमोरी, ये इन सब का भी विश्लेषण अगर हमने करना है तो हम लोग सेकंड हाउस से ही इसका विश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो ये तो 5 मेन पॉइंट्स हैं। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग केवल बात करेंगे मेन पॉइंट्स की। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग सेकंड हाउस के सब लोड का विश्लेषण करते हैं। अब मैं आगे आपको कुछ रूल्स बताऊंगा जो सेकंड हाउस को एनालाइज करते हुए उपयोग में आते हैं। इनमें पहला रूल है, इफ सब लोड ऑफ सेकंड कस्प, मतलब अगर सेकंड कस्प का जो सब लोड है वो कनेक्टेड है 11th कस्प से, मतलब अगर दूसरे भाव का जो सब लोड है वो 11वें भाव से संबंध बनाता है, उससे कनेक्ट होता है, तो ये एक डायरेक्ट इंडिकेशन है कि जो भी नेटिव है जिसकी कुंडली को आप लोग चेक कर रहे हैं उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो अच्छा होगा, ठीक है। रूल क्या है, अगर सेकंड कस्प का सब लोड 11वें भाव के साथ संबंध बनाता है तो नेटिव का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो अच्छा होगा। एक दूसरा रूल है कि मान लीजिए जो सेकंड कस्प है उसका जो सब लोड है, सेकंड कस्प का सब लोड जिस भाव में बैठा है, सेकंड कस्प का सब लोड जिस भाव में बैठा है उस भाव का नक्षत्र स्वामी, आप समझिए, सेकंड भाव का सब लोड, मान लीजिए सेकंड भाव का सब लोड डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनाता 11 से, तो पहला रूल तो अप्लाई होगा नहीं।
लेकिन इस रूल को थोड़ा एक्सटेंड किया है कि अगर सेकंड कस्प का सब लोड जिस भाव में बैठा है उस भाव का नक्षत्र स्वामी 11th हाउस मतलब 11वें भाव के साथ संबंध बनाता है तो भी नेटिव का जो फाइनेंशियल स्टेटस होगा वो अच्छा होगा। ओके, तो दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी नेटिव का फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए। एक थर्ड रूल, अगर सेकंड कस्प का सब लोड कनेक्शन बनाता है 5, 8 और 12, 5, 8 और 12, इसके साथ अगर सेकंड कस्प का सब लोड किसी भी प्रकार से कनेक्ट होता है तो ये मान लीजिए कि ये एक तरीके का इंडिकेशन है लॉस ऑफ वेल्थ का, धन की हानि का। ठीक है, अगर आप लोग इसे और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं और अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं और अच्छे तरीके से चेक करना चाहते हैं तो आप यही रूल 11th कस्प के सब लोड से भी चेक करें तो आपका जो रिजल्ट होगा उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी। अगर सेकंड कस्प का सब लोड किसी भी प्रकार से कनेक्ट होता है फोर्थ कस्प से, सेकंड कस्प का सब लोड कनेक्ट हो फोर्थ से और फोर्थ का सब लोड कनेक्ट हो 6 और 11 से, समझिए सेकंड कस्प का सब लोड कनेक्ट हो फोर्थ से और फोर्थ का जो सब लोड है वो कनेक्ट हो 6 और 11 से, तो ये इंडिकेट करता है कि जो व्यक्ति है उसे रेंटल इनकम प्राप्त होगी अपनी प्रॉपर्टी से। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो कोई काम धंधा कुछ भी नहीं करते, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी होती है कि उससे जो उनका रेंट आता है उस रेंट से ही उनकी जीवनचर्या बहुत अच्छे तरीके से चलती रहती है। तो ये रूल वहाँ पर अप्लाई होता है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ रूल की। ये जो रूल है ये आई की प्रॉब्लम से रिलेटेड है, आँखों की रोशनी कम या आंखें कमज़ोर होना उससे रिलेटेड है। तो मान लीजिए सेकंड कस्प का सब लोड कनेक्ट होता है 6, 8, 12 के साथ और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं विजन की, आंखों की रोशनी की, तो उसके जो कारक हैं वो हैं सन, मून और वीनस। ये जो कारक हैं ये भी कनेक्ट होते हैं 6, 8, 12 के साथ। तो ये एक तरीके का इंडिकेशन होता है कि जो जातक है उसकी आई में कमजोरी या उसके देखने में कमजोरी वगैरह आ सकती है। ठीक है, मतलब उसे आई साइट की प्रॉब्लम हो सकती है। रूल क्या है, अगर सेकंड कस्प का सब लोड कनेक्ट हो 6, 8, 12 से और इसके साथ साथ जो कारक है सन, मून और वीनस वो भी कनेक्ट हो 6, 8, 12 से, तो जातक को आई साइट की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं अगर सेकंड कस्प का सब लोड सन है। अब सन आप लोग जानते हैं हमारे आत्मबल को, ठीक है, हमारे कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सेकंड कस्प का सब लोड सन है तो जो जातक होगा, जो नेटिव होगा, उसकी जो मतलब जो उसका बोलने का ढंग होगा वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा, सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। यदि सेकंड कस्प का सब लोड मून है, ठीक है, तो जो नेटिव होगा, जो जातक होगा, वो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नहीं कर पाएगा, मतलब उसकी एक बात दूसरी बात से कनेक्ट नहीं होगी, लिंक नहीं होगी। ठीक है, मतलब कभी वो कुछ बोलता 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 अचानक क्या होगा कि वो कहीं और पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड कस्प का सब लोड मार्स मतलब मंगल है तो आप लोग जानते हैं मंगल को, तो जो मंगल अगर सेकंड कस्प का सब लोड बनता है तो जो जातक का जो स्पीच बोलने का तरीका होगा, जो ढंग होगा, एक पहला तो ये होगा कि वो बहुत तेज़ी से बोलेगा, दूसरा वो डोमिनेटिंग नेचर का होगा, पर मतलब जैसे कहते हैं ना धमक के साथ बोलना, इस तरीके के नेचर से वो बात करेगा, धमका के। अगर सेकंड कस्प का सब लोड मरकरी है तो मरकरी अगर सेकंड कस्प का सब लोड बनता है
तो जातक के अंदर अच्छा कन्वर्सेशन करने की स्किल डेवलप होगी। ठीक है, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएगा। इसके साथ साथ उसके अंदर एक गुण और होगा कि वो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी टॉपिक पर अपने विचार रख सकता है। आपको मिल जाते हैं ऐसे लोग जो बहुत अच्छा बोलते हैं। जब वो लोग बोलना स्टार्ट करते हैं तो लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं, और ज़रूरी नहीं है उन्हें कभी भी कहीं पर भी खड़ा कर दीजिए वो अच्छी स्पीच दे देते हैं। उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके आएँ। अगर सेकंड कस्प का सबलॉर्ड जुपिटर है तो जातक की बातचीत करने में रिलीजियस कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर सेकंड कस्प का सबलॉर्ड वीनस है तो वीनस अगर सेकंड कस्प का सबलॉर्ड बनता है तो जातक बहुत सॉफ्ट, बहुत हल्के तरीके से बात करेगा। लेकिन अगर वीनस पर बुरे ग्रहों का प्रभाव है तो जातक वल्गर टॉक भी करेगा। आप समझ सकते हैं वल्गर टॉक से मेरा मतलब क्या है। तो अगर वीनस पर बुरे ग्रहों का प्रभाव है तो जातक वल्गर टॉक की ओर भी अग्रसरित हो जाता है। अगर सेकंड कस्प का सबलॉर्ड सैटर्न है, मतलब शनि है, तो पहली बात तो जातक बहुत धीरे से बात करेगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करेगा। ठीक, लेकिन अगर कोई बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है तो जातक के बोलने में रुकावट पैदा होगी। ठीक है, मतलब बोलते बोलते रुकना। आप समझ सकते हैं इस बीमारी को क्या कहते हैं, ऐसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो जातक बोलते बोलते रुकेगा, फिर बोलेगा, फिर रुकेगा। आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरह की समस्या भी आ सकती है। और अगर यहाँ पर राहु का प्रभाव आ जाता है तो ये जो बोलते हुए हकलाहट वाली दिक्कत है ये ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर सेकंड कस्प का सबलॉर्ड शनि होता है या सेकंड कस्प का सबलॉर्ड कोई भी हो लेकिन वह शनि के साथ है अगर जन्म कुंडली में, तो ऐसा जातक जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेता है। मतलब घर परिवार में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जहाँ पर भी जाएगा वो जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर थोप लेगा। आपने ऐसा देखा भी होगा, कभी कभी घर परिवार में ऐसा होता है कि कुछ लोग उम्र में छोटे होते हैं लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, जबकि जो बड़े होते हैं उन्हें जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं होता। तो ये तभी होता है जब सेकंड कस्प का सबलॉर्ड या तो खुद सैटर्न हो, और अगर सैटर्न नहीं है तो सेकंड कस्प का सबलॉर्ड शनि के प्रभाव में हो, तो जातक अपने ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर खुद ही लाद लेता है। अगर बात करते हैं अगले रूल की, तो मान लीजिए कि सेकंड कस्प का सबलॉर्ड मरकरी बुध है। अब इसका फायदा क्या होता है, इस अगर सेकंड कस्प का सबलॉर्ड मरकरी है तो जातक डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आपने देखा होगा फाइलों को सही से मेंटेन करके रखना, सारे कागजों को सही से मेंटेन करके रखना, इस काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। और उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होती है, ये हम लोग बात पीछे कर चुके हैं। अगर सेकंड कस्प का सबलॉर्ड 6, 8, 12 के साथ कनेक्ट होता है किसी भी तरीके से, तो जातक अपने जीवन में कभी भी अपने लाइफ को लेकर या अपने हर किसी काम को लेकर कभी भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता। हमेशा परेशान रहना, मतलब हर चीज़ में नेगेटिव देखना या नेगेटिव सोचना, मतलब कुछ भी अच्छा हो जाए तो उसके अंदर वो नेगेटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा देखेगा, ना कि पॉजिटिव को। तो जीवन भर वो अपने दुखी ही रहेगा। अगर सेकंड कस्प का सबलॉर्ड कनेक्ट है छठे भाव के साथ तो घर में लड़ाई झगड़े इस तरीके की स्थितियां पैदा होती रहेंगी, लेकिन उसे जो गेन होगा, जो फायदा होगा, वो भी अपनी फैमिली के थ्रू ही होगा। अगर सेकंड कस्प का सबलॉर्ड कनेक्ट होता है आठवें भाव के साथ, अब आठवां भाव किस चीज़ का होता है, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, तनाव, तो ऐसा जातक
जीवन भर शांत नहीं रह सकता, मतलब उसके जीवन में, उसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई टेंशन भरी रहेगी, जिस कारण वो कभी भी शांति के साथ अपने जीवन को नहीं जी पाएगा। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे थर्ड कस्प की, और जब ये 12 के 12 हाउस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम लोग हर हाउस पर ये जो रूल पढ़ रहे हैं इनके रूल्स को विद एग्जाम्पल समझना स्टार्ट करेंगे। पहले फर्स्ट हाउस के, फिर सेकंड के, फिर थर्ड के, हर रूल को विद एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।